मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारे साथ जुड़ी है मनाली शाहू मैम, जिनके साथ हमें देखते ही देखते 6 दिन हो गए। ये हफ्ता खत्म होने आ गया। जो हमने शुरुआत की थी 3 जनवरी से मोबाइल मेगा वर्कशॉप VLF मनस्वी प्लेटफॉर्म से, तो ऐसे ही हमने जो सीखने की कोशिश की है अर्जुन बनकर, उतने ही शिद्दत से हमें सिखाया है मनाली मैम ने कृष्ण बनकर। तो हम सभी मनस्वियों का ये उत्साह ऐसे ही बना रहे। तो मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे मनाली मैम का। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी और सभी यहाँ पर मौजूद लेडीज को। और जैसे कि हम अभी लास्ट वीक से एक टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अच्छे अच्छे मतलब रिलेटेड टॉपिक्स पे फीडबैक या न्यू टॉपिक्स पे उनके क्वेश्चनिंग अच्छा लगता है कि मतलब वो एक्टिव है करने के लिए और उत्सुक है कि हाँ मुझे हमें सीखना है। तो इसमें से मैं आज एक चीज सभी को बोलना चाहूंगी कि आप जो भी रोज कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो बनाता है आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते आता है, तो आप खुद से अपने ही मतलब टॉपिक्स जो भी आप स्टेप्स कर रहे हैं खुद बनाइए, खुद के स्टेटस पे लगाइए, वहां पे लिखिए कि हमने आज ये सीखा है। तो आपके ही मतलब घर वालों को या आपके रिलेटिव को भी समझ में आएगा कि हाँ ये इस एज में भी ये चीज सीख रही है, या मतलब उन्हें भी कुछ आपके बारे में पता चलेगा कि आपको ये चीज आती है या आप सीख रहे हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस मैं लगाना सिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, व्हाट्सएप वाला हमारा एप्लीकेशन टॉपिक ये फिनिश होने के बाद फिर हम वो चीज देखेंगे। अगर ये चीज भी नहीं होता है तो नॉर्मली आपका कैसे जैसे वीडियो बनता है वैसा वीडियो बना के भी आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपके साथ साथ और भी लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। ओके, सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैंने व्हाट्सएप से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन सेटिंग वाला ऑप्शन हमको आज पढ़ना है, और स्टोरेज एंड डेटा ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि अगर हम चैटिंग करते हैं, चैट करते हैं, तो उसमें हम इमोजीज, बहुत सारी चीजें हम बोल कर नहीं, वहां पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं तो उसे कहा जाता है इमोजी। तो वो सिंबल्स के थ्रू बहुत सारी चीजें हम बिना 4 शब्दों के एक ही उस पिक्चर के थ्रू हम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोजी। ओके, उसी में कुछ स्टिकर्स भी आते हैं, अभी नया फीचर्स ऐड हुआ है कुछ टाइम पहले। स्टिकर्स, अलग अलग प्रकार के स्टिकर्स कैसे सेंड करना है, कैसे वो आपके मोबाइल में डिस्प्ले होते हैं। उसके अलावा कुछ जीआईएफ मतलब उसमें कुछ मूवमेंट्स रहते हैं, एनिमेशंस रहते हैं, तो उसे कहा जाता है जीआईएफ। तो वो सब चीजें हम कैसे किसी को भेज सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप में है या नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में आप चाहते हो कि मुझे हिंदी में मैसेज भेजना है या गुजराती में मैसेज भेजना है या मराठी में भेजना है, आपकी जो भी मदर टंग में आपको भेजना है, बंगाली या फिर तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज सेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो मैं फिलहाल स्टार्ट कर रही हूँ। तो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सिर्फ मुझे पूजा दीदी एक बार आप अपडेट करिएगा कि मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। जी दीदी। ओके, चलिए हाँ जी। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारा मेन जो टॉपिक है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जाने के बाद हमको सबसे पहले देखना है स्टोरेज एंड डेटा, हाउ टू चेक स्टोरेज एंड डेटा। तो उसके लिए हम जाएंगे टॉप जो बॉटम में ऑप्शन है सेटिंग, सेटिंग पर हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड डेटा एक ऑप्शन है। आपके भी मोबाइल में ये ऑप्शन सेटिंग में ही मिलेगा। स्टोरेज नाम से रहेगा, स्टोरेज एंड डेटा दोनों नाम से रहेगा, या फिर सिंगल सिंगल रहेगा, ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट व्यू रह सकता है। मैं डेली यही चीज बोलती हूँ, सभी के मोबाइल में डिफरेंट व्यू रहेगा, बट ऑप्शन सेम ही मिलेगा आपको, यूज भी सेम है। ठीक है, सिर्फ व्यू जो रहता है हमारा मोबाइल व्यू वो डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो
अब हम यहाँ देखिए कि स्टोरेज एंड डेटा में आप देख सकते हैं स्टोरेज, मैनेज स्टोरेज, फिर नीचे आता है नेटवर्क यूसेज, यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स। देन आप नीचे देख सकते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड, ओके, मीडिया अपलोड क्वालिटी, ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं। मैनेज स्टोरेज में हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरा जितना भी स्टोरेज यूज हो चुका है आप देख सकते हैं, ओके, 12.46 GB मेरा इतना ऑलरेडी यूज हो चुका है। व्हाट्सएप में इतना यूज हो रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का एक मतलब हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है जो व्हाट्सएप में यूज हो रहा है उतना। बाकी टोटल स्टोरेज, मेरा टोटल फोन का स्टोरेज है अदर एप्लीकेशंस के साथ 22.16 GB। ये मतलब उतना मेरा जो गैलरी फोन स्टोरेज तो मेरा काफी कुछ हो चुका है, बट व्हाट्सएप के लिए जो एक पर्टिकुलर आपकी मेमोरी मतलब मोबाइल मेमोरी, ओके, आपकी पर्सनल मेमोरी नहीं, मोबाइल मेमोरी में आप देख सकते हैं कि हमारा एक अलग अलग एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप में इतना हो चुका है और इतना फ्री है, 22.16 GB फ्री है व्हाट्सएप के लिए, ओके। देन रिव्यू एंड डिलीट आइटम्स, मैंने कुछ आइटम जो डिलीट किए हैं या फिर ऑलरेडी मैंने भेजे हुए हैं वो सारा चीज यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। ये सारे वीडियोस, यहाँ पे सारे वीडियोस दिखा रहे हैं, कितने सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, तो वो सारा चीज यहाँ पे आपको शो करेगा। देन फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, किसी और से मुझे मिला था, मैंने किसी और को भेजा है, या फिर मेरे ग्रुप्स में आया हुआ था, मैंने नहीं भेजा लेकिन ग्रुप मेंबर्स ने भी भेजा हुआ है, एक दूसरे को फॉरवर्ड किया हुआ है या किसी से हमको फॉरवर्ड होके ही आया है, तो ये सारे वीडियोस इसमें शो हो रहे हैं, ओके। देन कौन कौन से चैट्स है, पर्टिकुलर हर एक मेंबर की चैट में कितना स्टोरेज यूज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हर एक मेंबर के की पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कितना स्टोरेज यूज हुआ है, कितनी मेमोरी, स्टोरेज मतलब मेमोरी, स्टोर करने की जो जगह होती है, जैसे हमारे घर में स्टोर करने के लिए हमारा एक कबर्ड होता है कपड़े स्टोर करने के लिए, किचन में अलग स्टोरेज एरिया होता है, हमारे अनाज रखने का अलग स्टोरेज, वैसे ही आपके मोबाइल का भी एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर आपके मोबाइल की एप्लीकेशंस अलग स्टोर होती है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अलग स्टोर होते हैं, फोटोज अलग स्टोर होती है। तो ये फिलहाल व्हाट्सएप स्टोरेज शो कर रहा है, ओके। व्हाट्सएप स्टोरेज में से पर्टिकुलर हर एक मेंबर के इसमें कितना कितना मेमोरी यूज हुआ है यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है, ओके। देन बैक, देन नेटवर्क यूसेज में आप देख सकते हैं कि नेटवर्क सेंड रिसीव्ड, कितने मैसेजेस अभी तक मेरे सेंड हुए हैं, रिसीव्ड में कितने रिसीव हुए हैं, बाइट्स सेंड, बाइट्स मतलब ये होती है मोबाइल मेमोरी यूनिट्स, ओके। मोबाइल जैसे हम जब हमारे वर्ड्स बोलते हैं तो हम हिंदी के अल्फाबेट्स और आ ई ये कैसे है, मतलब इससे बना हुआ है हमारा वर्ड से सेंटेंस, वैसे ही जब हम मोबाइल में किसी को कुछ भेज रहे हैं तो वो जो सिस्टम रहता है वो मेमोरी यूनिट्स में समझता है, सिस्टम मतलब मोबाइल सिस्टम, मोबाइल सॉफ्टवेयर, वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। आपने जैसे हाय बोला तो हाई का एच और हाई को उसका जो मेजरिंग यूनिट है उसमें वो एक्सेप्ट करेगा, आपके एच और आई हाई आपने बोले ये नहीं समझता, ये फीलिंग आपकी वो नहीं समझता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी टेक्निकल डिवाइस जो होता है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, वो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उस कंप्यूटर की, उस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, जिसे कहा जाता है बाइट्स और अलग अलग मेमोरी यूनिट्स बोला जाता है। वो काफी डिटेल टॉपिक है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको इसका नॉर्मल मीनिंग समझा रही हूँ। बाइट्स रिसीव्ड मुझे जितना मिला है इससे हमें कुछ नहीं करना है फिलहाल, ओके। ये सिर्फ स्टोरेज कैसा गया, कितनी मेमोरीज यूज हुई है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखा रहा है, ये जस्ट आपको चेकआउट करना तो कर सकते हैं, वरना इसका हमारी डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है। देन यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स,
ओके जैसे ही हम व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा इंटरनेट डेटा, जो हमारा डेटा प्लान है वो यूज ना होए, इसके लिए मैंने ये ऑप्शन को ऑन रखा है कि कम से कम डेटा में मेरे कॉल चले। तो अगर मैं इसे ऑफ कर देती हूँ तो डिसेबल लो डेटा डिसेबल हो जाएगा। ओके तो मैं इसे फिलहाल ऑफ नहीं कर रही हूँ। देन यहाँ पर आता है हमारा मीडिया ऑटो डाउनलोड। ये हमारे लिए यूजफुल है। फोटोज की कोई भी आपको फोटो सेंड करता है तो आपकी वो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना होए, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी तो क्या होगा, आपका फोन स्टोरेज यूज हो जाएगा। फोन स्टोरेज यूज होगा तो आपकी फोन की मेमोरी फील हो जाएगी, गैलरी फुल हो जाएगी, है ना। चाहे वो आपके लिए यूजफुल हो वो फोटोज या वीडियोस या फिर ना हो, पर वो आपकी फोन गैलरी भरते जाएगी भरते जाएगी। तो वो चीज आप यहाँ से ऑफ करके रखिए। मुझे सेलुलर, उसके लिए मुझे और भी अंदर के सेटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे मेरे फोन की। तो फिलहाल ये आपके मोबाइल में ऑप्शंस ये दिए हुए रहेंगे, तो आप यहाँ से ऑफ करके रखिए। ठीक है, ये मुझे मोबाइल सेटिंग, मेरे मोबाइल की सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका होता है तो इसे ऑफ करके रखिए, वीडियो है तो ऑफ करके रखिए, ऑडियो है तो ऑफ करके रखिए। तो ये आप ऑफ करोगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल का जो भी डेटा है, मोबाइल की जो मेमोरी है वो फील नहीं होगी, फुल नहीं होगी। और आप अपने हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट है वो अपने हिसाब से ही डाउनलोड कर पाओगे और सेव कर पाओगे। ओके। देन मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो मीडिया मतलब अगर आप, जैसे मैं अभी आप लोगों को रोज वीडियो सेंड करती हूँ तो वो वीडियो सेंड करने की जो मेरी क्वालिटी है, वो मेरा जो वीडियो शो हो रहा है या प्ले हो रहा है या जैसा दिख रहा है, तो वो कैसा, तो मैंने यहाँ पे करके रखा है ऑटो। ऑटो मतलब जैसी उसकी जो क्वालिटी है वही क्वालिटी में वो जाएगा। ओके, ना उसमें कोई कम ना कुछ ज्यादा। बेस्ट क्वालिटी, उससे भी अच्छी क्वालिटी में करना है तो बेस्ट क्वालिटी। डेटा सेवर मतलब कम से कम डेटा यूज होए, इस वे में अगर आपको भेजना है तो आप वैसा करिए। मैं फिलहाल ऑटो करके रखती हूँ। देन आता है बैक। तो इतने ऑप्शंस हमारे लिए फिलहाल यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा में यूजफुल है। स्पेशली यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, फोटोज, मीडिया, जो मीडिया ऑटो डाउनलोड, ये वाला ऑप्शन ही स्पेशली मुझे यहाँ बताना था। सभी के लिए ये कॉमन है, आपके मोबाइल सेटिंग में, व्हाट्सएप सेटिंग में भी आपको ये चीज मिलेगा। ओके। देन आता है नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। जो मैंने बताया नोटिफिकेशन सेटिंग, आप देखते हो जैसे ही आपको कोई भी ये मैसेज भेजता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है या फोटो भेजता है या ऑडियो, जो भी आपको मिलता है डेटा, आपके होम स्क्रीन पर आपको शो हो जाता है। क्यों शो होता है वो चीज, क्यों होम स्क्रीन पे ही दिख जाता है, आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शो हो जाता है। उसके बाद ही आप वो एप्लीकेशन को ऑन करते हो, मैसेज को ऑन करते हो। तो वो शो तब होता है जब मैसेज नोटिफिकेशन, शो नोटिफिकेशन, ये ऑप्शन ऑन है। इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं तो आपको कोई भी मैसेज भेजेगा तो आपको आपकी होम स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। आप जब व्हाट्सएप, अगर सपोज आज आपको कोई अर्जेंट मैसेज आया है और आपने ये ऑप्शन ऑफ करके रखे हो तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर बाय द वे आज आपने पूरा दिन व्हाट्सएप ऑन ही नहीं किया, कल आपने ऑन किए और कल आप वो मैसेज देखते हो, तो वो आपके लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ आज के लिए ही था। तो इसलिए हम क्या करके रखते हैं, शो नोटिफिकेशन ये ऑन करके रखते हैं। तो वो सारे मैसेजेस हमें होम स्क्रीन पे ही एनी टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। तब हम डायरेक्टली एनी टाइम हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन ऑन करके चेक कर सकते हैं। देन ग्रुप नोटिफिकेशन, सेम कंसेप्ट है ग्रुप नोटिफिकेशन के लिए भी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो साउंड, साउंड दोनों के लिए साउंड दिया गया है। तो आप पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की चैट के लिए कोई अलग साउंड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे साउंड रखिए। मैंने फिलहाल नन रखा है, आपको रखना है कोई साउंड तो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे साउंड बढ़ा के दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको जो भी साउंड रखना है, कोई मैसेज आए तो आप वो साउंड रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं रखना है, आपको बार बार डिस्टर्ब होता है उस साउंड से, तो नन कर दीजिए। देन सेव। सेम वही ग्रुप
ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, उसके लिए भी आपको कोई साउंड रखना है, सेम कंसेप्ट यूज करिए एंड सेव कर दीजिए। ओके, देन इन ऐप नोटिफिकेशन, इन ऐप नोटिफिकेशन में आप देखते हो ये सभी के मोबाइल में होगा ही या अलग अलग वे में होगा, मैं फिलहाल श्योर नहीं कर सकती। ये मेरे मोबाइल में, आपके मोबाइल में होगा शायद। तो अगर होगा तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ जैसा हमें हमें नोटिफिकेशन मिलते हैं तो नोटिफिकेशन का व्यू कैसा, टॉप से आना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए, या बॉटम से, या नॉन आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए है। तो ये जैसे भी आपके मोबाइल में आते हैं उसका है, उसके लिए कोई मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये हमारा। देन शो प्रीव्यू, शो प्रीव्यू, प्रीव्यू मैसेजेस टेक्स्ट इंक्लूड न्यू मैसेजेस नोटिफिकेशन। ओके, जैसे भी आपको कोई भी मैसेज आता है तो उसका प्रीव्यू मतलब डायरेक्टली वो मैसेज ही हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है होम स्क्रीन पे। ओके, नोटिफिकेशन के साथ ही वो मैसेज भी दिखता है आपको, जो भी मैसेज आया, जैसे अभी वीएलएफ का मॉर्निंग में मैसेज आता है या मैं आपको मैसेज भेज दी डायरेक्ट, वो वीडियो भेजे तो वीडियो का आइकॉन के साथ आपको मेरे नाम के साथ वो मैसेज मिल जाता है। तो शो प्रीव्यू इस ऑप्शन की हेल्प से मिलता है। इसको ऑफ कर दीजिए तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगी कि आपको एक वीडियो मिला है, पर किसने भेजा है, उसका वीडियो का आइकॉन, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो प्रीव्यू रहेगा तो विथ आइकॉन विथ नेम आपको पता चल जाएगा। रिसेट नोटिफिकेशन सेटिंग, अगर ये जो मैंने सेट किया है अगर इसे मुझे रिसेट करना है, नॉर्मल करना है तो मैं रिसेट करूंगी, फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं करना है तो मैं एज इट इज रहने दूंगी। ओके, देन बैक, यहाँ पर हो गया हमारा स्टोरेज एंड डेटा एंड नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, पूजा दीदी आपको कुछ बताना चाहेगी, देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जी दीदी, थैंक यू। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि बहुत सुंदर प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने वाले हैं पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स करके, तेजस्वी बाय वीएलएफ प्लेटफॉर्म से। एवरी मंथ में रहेंगे सेकंड एंड फोर्थ मंडे को, तो आप सभी उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए। वहां पर पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स एंड कोच रहेंगे हमें गाइड करने के लिए, कैसे हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ के आज की ये न्यू मॉडर्न एरा के प्रॉब्लम्स इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं जो हमें उनकी ब्रिंगिंग अप में फेस करने पड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत सुंदर सत्र की शुरुआत की जाने वाली है ताकि हमारे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सके और हम हमारी पेरेंटिंग को जॉयफुली एंजॉय करते हुए अपना कर्तव्य निभा सके। जितनी अच्छी हमें मिली है अपब्रिंगिंग वैसी ही हम अपने बच्चों को दे सके, उसके लिए गाइडेंस रहेगा। तो आप सब भी जरूर से जुड़िए तेजस्वी प्लेटफॉर्म से और औरों को भी जोड़िए। मैं एक बार फिर से वीएलएफ का नंबर बता देती हूँ आप सबको, 9168691234। ये सारे ग्रुप के लिए कॉमन नंबर है वीएलएफ नागपुर का। अपने यूट्यूब की चैनल लिंक भी आ गई है, अभी तक के मोबाइल वर्कशॉप के भी 3 एपिसोड्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वो भी सबके साथ शेयर कीजिए और भी मनस्वियों को प्रेरित कीजिए जो कि मंडे से अपने साथ जुड़ सके। सभी लोग अलार्म सेट करके रख दीजिए मंडे टू सैटरडे 2:55 PM, ताकि हमारा एक भी सेशन मिस ना हो और हम इंटरैक्शन के साथ इसे कंटिन्यू रख सके। आप सभी से यही मेरी नम्र निवेदन है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मनाली मैम। ओके, चलिए तो हम आगे का टॉपिक हमारा कवर करते हैं, इमोजी, स्टिकर्स एंड जीआईएफ। ओके, सो फिर से मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर, देन स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि व्हाट्सएप में अगर हमें किसी को भी स्टिकर्स भेजने हैं या जीआईएफ भेजने हैं या कोई इमोजी भेजने हैं तो हम कैसे भेजें। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर किसी को भी मैं जैसे देखूं, मैं पर्टिकुलर ये ग्रुप में अगर मैं भेजना चाहूँ
देखिए आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये वीडियोस या फोटोज आए हैं और वो ब्लर दिख रहे हैं, उसके ऊपर एक सिंबल दिख रहा है डाउन एरो का, दिख रहा है वो डाउन एरो का सिंबल, और वो इमेजेस ब्लर क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वो डाउनलोड नहीं हुए हैं, मेरी फोन गैलरी में सेव नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि स्टोरेज सेटिंग वो मैंने ऑफ करके रखा है ना, तो वो मैंने ऑफ करके रखा है, तब जाके वो ऐसा डिस्प्ले आपके भी मोबाइल में होगा जब आप भी ऑफ करके रखोगे। अगर आप चाहते हो उस इमेजेस को देखना, तब आप इससे करोगे डाउनलोड, और उससे डाउनलोड जैसे अब वो इमेज डाउनलोड हो गई, लेकिन अभी भी वो मेरे फोन गैलरी में सेव नहीं हुआ है, सिर्फ इस चैट ऑप्शन पे ही डिस्प्ले हो रही है वो फोटो, इस चैट में ही डिस्प्ले हो रही है। अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हो तब आपको वो उस फोटो को क्लिक करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब आप उस इमेज को सेव कर सकते हो, सेव ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके का व्यू आपके भी मोबाइल में दिखेगा जब आप स्टोरेज में मीडिया ऑटो डाउनलोड वो ऑफ करोगे तब। ओके, सो नाउ अगर आपको किसी को भी कोई मैसेज भेजना है, हम लिख के भेजते हैं हाय, तो जैसे ही आप हाय लिखोगे तो देखो आपको एक हैंड वाला सिंबल दिख रहा है। ओके, तो ये आप टाइप करो हाय, या फिर जस्ट आप यहाँ पर ये सिंबल क्लिक कर दो, और ये हाय को मैं डिलीट कर दे रही हूँ। ओके, तो ये सिंबल भी मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो उसका मतलब क्या हो गया? हाय। अब ये तो हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो हमें इसका मतलब मीनिंग पता है हर एक का, इसका मतलब ये इस हैंड का मीनिंग ये नहीं होगा कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, किसी को ये भी लग सकता है। ठीक है, हैंड दिख रहा है और उसके आजू बाजू जस्ट वो वाइब्रेशन के थोड़ी ऐसे दो दो लाइंस दिख रहे हैं, तो कोई ऐसा भी समझ सकता है, तो कोई ऐसा ना समझे तो आप उसके साथ जस्ट ऐसा लिख सकते हो। बट ये सारे इमोजीज का पर्टिकुलर हर एक इमोजी का एक मीनिंग है। आप देख सकते हो जैसे ही मेरे मोबाइल में यहाँ पे डाउन पे शो कर रहे हैं वो बटन इमोजी की, आपके मोबाइल में हो सकता है इस टेक्स्ट बार के साथ भी हो, या टॉप पर हो, कीबोर्ड के टॉप पर हो, सभी के मोबाइल के व्यू के हिसाब से रहेगा, बट सारे इमोजी सभी को मिलेंगे। ओके, तो जैसे कि ये एक सिंबल है किसिंग का, या फिर अगर स्माइल का, बर्थडे का, ओके, सेलिब्रेशन का, थम मतलब श्योर, ऐसे नंबर ऑफ सिंबल्स है। अगर आपको ये चॉकलेट, आपको किसी को स्वीट खिलानी है तो आप चॉकलेट भेज देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हो तो चॉकलेट सेंड करते हो। तो ऐसे नंबर ऑफ इमोजीज है, कैटेगराइज वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, पर्सन के है, फैमिली के है, सन, मून, ईच एंड एवरीथिंग नंबर ऑफ इमोजीज है, और हर एक इमोजी का उसके पिक्चर के हिसाब से मीनिंग है। ठीक है, जो मीनिंग आपको मुझे समझाने की नीड नहीं है, ये चीज आप खुद भी उस पिक्चर के हिसाब से समझ सकते हैं कि हर एक इमोजी की जो दी हुई है आपको। अगर कोई प्लेइंग, अगर आप खेल रहे हो, बैट बॉल खेल रहे हो, तो ये बैट बॉल का आप सिंबल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बैट बॉल का इमोजी सेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ इमोशंस आपको सेंड करने हैं, आप सैड है या आप हंस रहे हैं या आपको हग करनी है। ठीक है, जैसे कि तो उस हिसाब से बर्थडे, तो बर्थडे का ये, तो इस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग इमोजीज दिए गए हैं। ओके, क्लैपिंग करना है किसी के लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर ग्रुप में एक साथ इतनी सारी लेडीज हम सीख रहे हैं, किसी ने कुछ डाउट्स पूछा या किसी को कुछ अच्छा लगा, तो हम, तो यहाँ पर म्यूट है, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम उसी के लिए क्लैपिंग करना चाहते हैं तो हम जस्ट क्लैप का इमोजी सेंड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से इमोजीज में हमारे वर्ड्स की जरूरत नहीं है, हमारे ये सारे इमोशंस, हमारी ये सारी फीलिंग हम जस्ट एक पिक्चर के थ्रू भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकली या उन सारे लोगों के साथ। तो ये तो हो गया इमोजी। उसके बाद आता है स्टिकर। स्टिकर ऑप्शन भी आपके भी व्हाट्सएप चैट में अवेलेबल है, आप चेक करिए। तो यहाँ पर आते हैं स्टिकर्स, ऐसे नंबर ऑफ स्टिकर्स आपको भी मिलेंगे। जैसे कि मैंने इतने स्टिकर मेरे मोबाइल में मेरे डाउनलोडेड है, अगर मैं और भी स्टिकर्स देखना चाहूँ
तो ये देखिए ऐसे स्टिकर्स दिए हुए हैं। ओके, तो आप जो भी स्टिकर्स यहाँ पे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें भी आपको हाय यस बहुत सारे ऐसे रिलेटेड मिलेंगे। ओके, अगर ऐसा कोई स्टिकर आप भेजना चाहते हो तो ऐसा स्टिकर आप भी देखते हो कि कोई फेस्टिवल आता है या कुछ रहता है। जैसे आज मॉर्निंग में ही एक किसी ने भेजा है कि हैंड वाला स्टिकर, तो ऐसे आप भी स्टिकर्स भेज सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप न्यू स्टिकर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन में जाकर आप ऐसे स्टिकर्स यहाँ से जो भी स्टिकर्स लेना चाहे ले सकते हैं। जस्ट ये डाउनलोड की एक बटन आपको भी दिखेगी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे। यहाँ पे मैंने कर लिया है डाउनलोड। तो हाउ आर यू वाला, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हाउ आर यू के सारे स्टिकर्स उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि ये हाउ कैन आई हेल्प, ऐसा हम लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टिकर का यूज करके भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, देन आता है नेक्स्ट, स्टिकर हो गया। उसके बाद आता है GIF। तो GIF का मतलब होता है GIF में भी कैटेगरी वाइज, जैसे ट्रेंडिंग, हाहा, सैड, लव, रिएक्शन, ऐसे कैटेगरीज दी गई है। तो उस कैटेगरीज वाइज हम वो GIF का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मॉर्निंग में किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो ऐसे गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हो। ओके, तो आपको जो भी ऐसा मतलब भेजना चाहे आप भेज सकते हैं। ओके, ऐसे GIF का मतलब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक एनिमेटेड कैरेक्टर्स होता है, वो जस्ट कुछ मोमेंट्स रहते हैं उसमें, कंटिन्यू पूरा एक वीडियो नहीं चलता है, एक छोटा सा मोमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड GIF। अगर आप ऐसा भेजना चाहते हैं तो भी आप भेज सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप स्टिकर्स, इमोजीज एंड GIF का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज का, कि अगर हमें हमारी मदर टंग में या हमें किसी और लैंग्वेज में मैसेजेस सेंड करना है तो हम कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश में ही टाइप कर रही हूँ, जो भी मैं टाइप कर रही हूँ इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ। ओके, लेकिन मुझे यही चीज हिंदी में टाइप करनी है या मराठी में टाइप करनी है, तो मैं लैंग्वेज सेट कैसे करूंगी। तो आपके मोबाइल में लैंग्वेज सेट के लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पर इमोजी वाले ऑप्शन में ही कीबोर्ड सेटिंग का ऑप्शन है एक, ठीक है, कीबोर्ड सेटिंग। देन एक ही लैंग्वेज मेरे मोबाइल में अभी एक्टिवेट है तो एक इंग्लिश ही दिखा रही है, देन इमोजी, ऐसे 3 ऑप्शन है मेरी एक बटन पर। आपके मोबाइल में हो सकता है सेपरेट सेपरेट हो या एक ही बटन पर अवेलेबल हो। तो कीबोर्ड सेटिंग में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर कीबोर्ड में जैसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही, इमोजी दिख रहा है। अब ऐड न्यू कीबोर्ड मतलब ही होता है ऐड न्यू लैंग्वेज। ओके, देन ऐड न्यू लैंग्वेज में मुझे जो भी लैंग्वेज ऐड करनी है मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मुझे गुजराती करनी है मैं गुजराती कर सकती हूँ, हिंदी करनी है देन मैंने हिंदी, देवनागरी, ट्रांसलिटरेशन, ए का मैं ट्रांसलिटरेशन वाला सिलेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मुझे टाइपिंग आती तो मुझे पता है कि पर्टिकुलर कौन से अल्फाबेट में कौन सी मात्रा, जो हम हिंदी में कहते हैं कि ये मात्रा लगेगी, आ की लगेगी, ई की लगेगी, मुझे टाइपिंग आती है। बट अगर आपको नहीं आती है या मुझे भी नहीं आती है तो मैं वहां पर स्टॉप हो जाऊंगी, मुझे वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए वैसा ना हो तो मैं ट्रांसलिटरेशन यह ऑप्शन का यूज करूंगी। इसका मतलब ये होता है अगर मैंने बोली आ तो मुझे इसके लिए डबल ए लगाना पड़ेगा। मैंने बोली पर तो PAR, पर मैं लिखूंगी तो ऑटोमेटिक हिंदी में पर लिख कर आ जाएगा। ओके, मैं बोलूंगी भारत तो मैं जैसे ही भारत का BHARAT टाइप करूंगी तो हिंदी में लिख कर आ जाएगा भारत। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ट्रांसलिटरेशन का मतलब ये होता है। ओके, मैं इसमें जाती हूँ बैक बैक बैक। अब मैं जिस भी इसमें सेंड करना चाहती हूँ व्हाट्सएप, सॉरी मैं व्हाट्सएप पे जाती हूँ।
देन अगर मुझे कोई मैसेज यहाँ पे टाइप करना है हिंदी में, मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला भारत, तो मैं यहाँ पे भारत का BHARAT भारत, तो देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है भारत। भारत, देश DESH मैंने किया देश, तो आपको हिंदी में मिल गया देश, भारत देश। ये हो गया मेरा सेंड। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी चैट को खुद के लिए इजी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पर हम फिनिश करते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम कल देखेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनाली जी, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ। बहुत अच्छी से एक एक पॉइंट आपने क्लियर करते हुए समझाया है। आप सभी मनस्वियों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आप YouTube चैनल की लिंक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। और इवन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी पूरे जनवरी मंथ के लिए आप अपना अलार्म भी सेट कर लीजिए। 2:55 पर आप जुड़ पाएंगे डेली मंडे टू सैटरडे मनाली मैम के साथ मोबाइल मेगा वर्कशॉप में। धन्यवाद सभी मनस्वियों का, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सत्र के में जुड़ने